अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा बाजा है उत्तराखंड का जिसको महादेव के डमरू से जोड़ा जाता है और जिस बाजे की आवाज सुन के किसान खेतों में झूम झूम के कार्य करता है और जिस बाजे की धुन के साथ ताल के साथ दोस्तों रात रात भर लोग अपनी वीर गाथाएं अपने वीर पुरुषों की किस्से कहानियां सुनाते थे। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बाजा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे पता लगेगा कि हम इस बाजे के साथ हमारे पूर्वज के कितने इतिहास और कितनी वीरता की कहानी सुनी है। तो आप इस बात को जानते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा बाजा है? दोस्तों लोक मान्यता के अनुसार बोला जाता है ऐसा हुड़का वाद्य यंत्र हमारे धरोहर में उत्तराखंड में दिया हुआ है जिसकी आवाज की गूंज सुन के बड़े से बड़े देवताओं के पांव हिल जाते थे, या बड़े से बड़े वीर गाथा या बड़ी से बड़ी आत्मा को बुलाने का सामर्थ्य अगर कोई बाजा रखता था तो वो हुड़का लगता था। और हुड़के की धुन और हुड़के की गूंज सुनकर बड़े से बड़े देवता आने के लिए बाध्य और विवश हो जाते थे। क्या आपने कभी ऐसा सुना था बाजे के बारे में कि ऐसा वाद्य यंत्र हमारे उत्तराखंड में है? तो दोस्तों आइए आज इसी वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यदि वीडियो थोड़ा भी गलत लगता है तो अनसब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ईमानदारी के साथ। मैं भी ईमानदारी के साथ कार्य करता हूं। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों फिर ईमानदारी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास भी कोई ऐसी ज्ञान या कोई ऐसा वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी है जो मुझसे छूट रहा हो, जो मेरी सीरीज में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरा यकीन माने दोस्तों उस बाजे के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक अवश्य बताऊंगा, क्योंकि इन बाजों के बारे में बात करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड की धरोहर है और ये वाद्य यंत्र हमारी उत्तराखंड की सीख है, परंपरा है और हमारे उत्तराखंड की जड़ों को जोड़ने का कार्य आज भी हमारे बाजे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैं जो कुछ भी कहूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यता के अनुसार कहूंगा और बुजुर्गों के कहानी और किस्से के अनुसार मैं आपके समक्ष इस बाजे के बारे में बताऊंगा। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूं। ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हुड़का क्या है, सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है। हुड़का उत्तराखंड का लोक गायक बाजक है और ये लकड़ी के आकार का होता है और इसका आकार जो होता है डमरू जैसा होता है। इसके इस और दोनों ओर जो होती है चमड़े की खाल चढ़ी होती है और बीच में डोरियां लगी होती है और बीच में हाथ डालकर इस बाजे को पकड़कर फिर एक हाथ से मारकर इस बाजे को बजाया जाता है। और अभी तक मैंने जितने बाजे बताए थे दूसरे बताए थे, आज इस बाजा के बारे में अलग से बता रहा हूं आपको। तो इस बाजे का उपयोग उत्तराखंड में लोक मान्यताएं देव परंपराओं में इस बाजे का उपयोग करा जाए। दोस्तों हुड़के का इतिहास क्या है, सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है। दोस्तों हुड़के का जो इतिहास है ये लिखित रूप में कहीं पर ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है इस हुड़के का। ये हमारे उत्तराखंड की हिमालय सभ्यता की प्रमुख बाजे में इस बाजे को रखा गया है और बोला जाता है हिमालय सभ्यता जो बोला जाता है उस टाइम पर हमारे जो भी पूर्वज लोग इस वाद्य यंत्र को बजाकर देवी देवताओं का आह्वान करा करते थे गायन में या किसी भी कार्य हेतु। तो इस बाजे का इतिहास मतलब लोगों के मौखिक रूप से गायन में मिलता है। कई लोग इस बाजे को बोलते हैं कि महादेव का जो डमरू है इससे तुलना करते हैं इस बाजे की, कि जैसे महादेव का डमरू है वैसी ये वाद्य यंत्र है। लेकिन कहीं पर इसका ऐसा लिखित पुष्टिकरण नहीं दिया गया है कि ये डमरू हुड़के से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि डमरू जैसा दिखता है तो महादेव का डमरू के माध्यम से इस बाजे को बोला जाता है कि इससे इसकी तुलना करी जाती है वाद्य यंत्र की। तो दोस्तों इस बाजे के बारे में मैंने बताया
कि आपको इसका लिखित प्रमाण ऐसा कहीं नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आज तक ये हमारे उत्तराखंड की लोक परंपराओं में जो बाजा है वो सबको अधिक प्रिय सुनने में, बजाने में, घर घर की परंपराओं में इस बाजे का उल्लेख हमारी परंपराओं से चला हुआ। दोस्तों, हुड़के को किन किन स्थानों में, किन किन क्षेत्रों में बजाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जो मेरी वीडियो तो उत्तराखंड से हर क्षेत्र में देखते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें आगे बढ़ने से पहले कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी बताएं। वाद्य यंत्रों के बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ कि अपने पारंपरिक बाजों के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो इस सीरीज के बारे में अवश्य बताएं। बहुत अच्छी लग रही है तो अच्छी बताएं। और अन्य अगली सीरीज किस देवता के ऊपर बनानी है या कौन से देवी देवताओं से आपको लगाव है, तो मैं वो सीरीज बनाने का भी प्रयत्न करूंगा एक साथ। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ ये बाजा किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों में बजता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस बाजे को जो बजाया जाता है अल्मोड़ा क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और कई कई क्षेत्रों में, गढ़वाल में भी इस बाजे को बजाया जाता है। ये वहाँ की लोक मान्यता के अनुसार है। ये हर क्षेत्र की मान्यता अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये हर क्षेत्र में गढ़वाल में बज रहा हो। अब दोस्तों हुड़के को किन किन अवसरों पर बजाया जाता है। हमारे उत्तराखंड की कहावत के अनुसार बोला जाता है कि इस वाद्य यंत्र का जो सबसे ज्यादा प्रयोग करा जाता है वो जागर में करा जाता है। रात हुड़किया बैल, धान रोपाई या किसी भी कार्य में, जैसे कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, भूमि पूजा या कुछ भी आप इस तरीके से कोई भी उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसमें इस वाद्य यंत्र को बजाया जाना अति आवश्यक होता था, क्योंकि देवताओं को आह्वान लगता था इस बाजे को। धान रुपाई और कृषि कार्य हेतु इस बाजे का प्रयोग करा जाता था। लोक नृत्य और लोक कथाएं सुनाने में इस बाजे का प्रयोग करा जाता था। धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक मेले में इस बाजे का प्रयोग करा जाता था। ग्राम उत्सव कभी भी कुछ होता था तो उस बाजे का प्रयोग वहां पर भी बजाकर इसका प्रयोग करा करते थे। विशेष रूप से हुड़किया बॉल की परंपरा आज भी कुमाऊं क्षेत्र में संस्कृत लोक स्थान परंपरा के अनुसार मानी जाती है। हुड़किया बॉल की परंपरा, तो हुड़का जो बाजा है किन किन देवी देवताओं से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों इसका ऐतिहासिक प्रमाण कहीं पर ऐसा नहीं है कि ये इस देवता से इस बाजे का लगाव है या इस देवी देवता से जुड़ा है। दोस्तों ये किन किन जगहों पर बजाया जाता है, किस किस कार्य के लिए बजाया, कि लोक संस्कृति और परंपराओं में जो इसका उपयोग मिलता है मैं वो आप लोगों के समक्ष रख। इसका उपयोग जागर में लोक देवताओं के आह्वान हेतु करा जाता है। दोस्तों ग्राम देवता की पूजा, कुल देवता की आराधना हेतु इस बाजे का प्रयोग करा जाता है और कई स्थानों पर अनुष्ठान करने हेतु इस बाजे को बजाया जाता है। दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में इसकी परंपराएं अलग हो सकती हैं और भिन्न हो सकती हैं। जो मैंने बताया ऐसा नहीं है कि वो समस्त उत्तराखंड पर। हमारे बुजुर्ग इसमें कहते थे जहां जहां हुड़के की ताल बजती है, जहां जहां हुड़के की धात बजती है, वहां वहां हमारे उत्तराखंड की लोक मान्यता और संस्कृति जीवित रहे। कई लोग इस वाद्य यंत्र को भगवान शिव के डमरू को याद दिलाने वाली बातें और स्मरण करते हैं, लेकिन ये लोक मान्यताओं के अनुसार है, कहीं पर इसका ठोस प्रमाण नहीं माना जाता है। इसलिए हम अपने बुजुर्गों के साथ इस आस्था में जाएंगे कि आज भी भगवान शिव की डमरू के साथ इस बाजे को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हुड़का एक बाजा नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड की किसानों की धड़कन की आवाज है। ये हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की संस्कृति है। ये हमारे उत्तराखंड के लोक गायनों के किस्से और बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े कलाकारों के पास आज भी ये वाद्य यंत्र दिखता है और इस यंत्र को वो प्रमाण करके लोगों को दिखाते हैं कि हम इस वाद्य यंत्र की पूजा। यदि आज इस परंपरा को हम नहीं बचाते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ियां अपनी जो हुड़का बॉल परंपरा है उस परंपरा से भी ये दूर होती हुई चले जाएंगी और उनको अपनी हुड़किया बॉल जैसी परंपराएं याद ही नहीं रहेंगे, स्मरण भी नहीं रहेंगे। यदि मैंने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है आप लोगों के लिए तो आप लोग इस वीडियो को अन्य लोगों के पास शेयर करके अवश्य बताएं कि उत्तराखंड के वाद्य यंत्र के बारे में इस हेमचू भाई ने कैसा बताया है। गलत बताया तो दोस्तों गलत भी बोले,
यदि मैंने सही बताया है तो तारीफ करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार मुझे लिखकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों यह चैनल आपका अपना है। हेमचू पहाड़ी परिवार में आपका हर हमेशा दिल से स्वागत रहता है, और यहाँ पर आइए और अपना कमेंट बॉक्स अपनी राय मुझे दे के जरूर जाइए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा सबके साथ शेयर करना कभी मत भूलना। जय उत्तराखंड, जय काल को चल हलो निवास माजे यूं मान जो समान को यूं मान शिवा को जर मान करो मैं हिजा में भाग जो प्राम में जुल जर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे जे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो हम लोग मजा गाड़ी बाला गोरिया बाटा दूध की ढाटा बड़े दुर्गा की ढाटा बड़े ढाटा बड़े छोटा न ढाढ़ी हुआ करवा ढाढ़ा ढोटा ढाढ़े